आपने देखा होगा पटवा धाम सरकार के वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से। तो आज हम वहाँ के जो पीठाधीश्वर महाराज हैं, महाराज जी के पास में आपको ले चलते हैं और जो कुछ सवाल हमारे पे हैं आप लोगों के माध्यम से आए हैं, उन सवालों के जवाब भी हम महाराज जी से जानना चाहेंगे। महाराज जी कैसे हैं आप? बढ़िया। आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले हमारा सवाल आपसे यही है कि हमने अभी बात करी, एक दो बार यहाँ पे आए, लोग कहते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था और हम सांस नहीं ले पा रहे थे और कोमा में चले गए थे, लेकिन ये सब एक्सीडेंट होने के बाद, कोमा में जाने के बाद में लोग यहाँ क्यों आते हैं, अस्पताल में क्यों नहीं जाते हैं? ये तो प्रभु कृपा है, उनका भाव है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ ठीक होना है। तो हनुमान जी की कृपा हुई है कि जो कि वो यहाँ आए और उनको प्रभु लेके आए हैं, जो कि आराम लगा। तो आपने जैसा कि कहा कि भगवान की कृपा हुई है। महाराज जी, आपने सुना होगा कि अभी वर्तमान सरकार में हमारे छतरपुर जिले में ज़्यादा हमको ये सुनने में आता है कि बागेश्वर धाम, पटवा धाम सरकार, पथरिया माता, तारा देवी देवी दरबार, तो इस प्रकार के जो ये दरबार खुल रहे हैं, तो कहीं ऐसा लोगों का ये मानना है कि कहीं ऐसा नहीं है कि व्यापार को एक प्रकार से धंधा हो रहा है, व्यापार को बढ़ावा दे रहा है? ये लोगों की निगरानी में होगा, लेकिन ये तो भक्ति है, धर्म की ध्वजा है, जो कि हमारे गुरुदेव भगवान ने धर्म की ध्वजा उठाई है, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने। तो वही ध्वजा इस दास ने भी कृपा पात्र बन करके उठाई है कि लोगों का जन कल्याण करे और यानी जो भी विपत हो उनका निवारण करे। आजकल लोगों के मन में चुनाव चल रहा है, चुनाव खत्म हो चुका है, वोटिंग भी हो चुकी है, तो ये सवाल है कि जैसे कि आप सभी की चीज़ें जान जाते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है, तो मेरा सरकार को लेकर के सवाल होगा। महाराज जी कुछ कहना चाहेंगे इस पे? इस विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे, राजनीतिक नहीं है, प्रभु की धर्म ध्वजा लेकर चलते हैं। इस विषय में जो भी आप पूछो वो बोल देंगे, राजनीतिक में कुछ नहीं बोलेंगे। ये भी सुनने को आया है समय समय पे कि आपने जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके साथ में आप रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें कहाँ तक सच्चाई? रहे हैं, प्रभु सेवा गुरुदेव भगवान ने जब तक सेवा दी है तो सेवा करते रहे हैं। अब आगे भी उन्हें सोचा होगा कि चलो हम भी करते हैं और हमारे शिष्य भी कुछ जन उपकार करें, तो यहाँ तक उन्हें हमको बढ़ाया। उन्हीं का आशीर्वाद है जो आज यहाँ पर बैठे हैं, और वो करता धरता वो है, एक हम तो माध्य बने हुए हैं। ऐसा कुछ बता सकते हैं कि कब से कब तक रहे? हम प्रभु सेवा में 2016 से और 20 तक रहे हैं वहाँ पर। 2016 से 20 तक, जो कि 4 साल लगभग होता है जी। वहाँ छोड़ने का क्या कारण रहा? कोई कारण नहीं, स्वयं इच्छा से कि प्रभु गुरुदेव भगवान की सेवा की, अब इच्छा जागी कि चलो गुरुदेव भगवान की सेवा के साथ साथ माता पिता की सेवा करें और प्रभु सेवा करें, जनता सेवा करें। तो घर रुक करके ही अपने जन्मभूमि का है, यहाँ जनता की सेवा भी हो रही है, माता पिता की सेवा भी हो रही है। जी, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे कैमरा घुमाएं। आप में से किसी के कोई सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं महाराज से, मुझे बताएंगे? जी आपके पास में आते हैं, इनको दिखाएं हमारे कैमरामैन जी। भाई साहब आगे है, मैं खजुराहो से हूँ। अच्छा, क्या सवाल है आपका? मेरा बस एक ही सवाल है कि भविष्य में ये दरबार कहीं और देखने को भी मिल सकता है या नहीं? जी महाराज, दरबार जो अभी यहाँ पे लग रहा है, भविष्य में जैसे कि महाराज जी का लगता है, बागेश्वर महाराज जी का जगह जगह पे दरबार लगते हैं, तो इस भी दरबार को, यहाँ के दरबार को कहीं और देखने को मिल सकता है भक्तों को? वो तो गुरु कृपा है, अगर गुरु कृपा होगी तो जहाँ गुरु चाहेंगे वहाँ होगा, और गुरु नहीं चाहेंगे तो कहीं नहीं होगा, यहीं होगा। अच्छा, गुरु की कृपा है। जी हाँ। महाराज जी, जो आपके भक्त लोग हैं, जो दर्शक गण हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश, कोई मैसेज? हमारा तो एक ही मैसेज, एक ही संदेश है कि राम नाम में जुड़े रहो, भक्तिमय में जुड़े रहो, भक्ति की धर्म ध्वजा लेके चलो और धर्म पर चलो, वही है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पटवा धाम सरकार के पीठाधीश्वर महाराज जी हमारे साथ में अभी जुड़े हुए थे और उन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। महाराज जी, आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।